नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले पार्ट 5 समांतर श्रेणी। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 और पार्ट 5 का जो समांतर श्रेणी है उसका थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। देखो, समांतर श्रेणी दो प्रश्न में ही जो आपका शब्द है उसी में है कि समांतर मतलब जिनमें क्या हो, समान अंतर हो। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मैं लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जोड़ने पर प्राप्त होती, ये क्या होती है? अपनी समांतर श्रेणी की परिभाषा बनती है। मतलब अगर सिंपल भाषा में अपन बोलना चाहें तो संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि अपना लिखा रहा है 2, 4, 6 और ये 8। अब इनमें प्रत्येक पद का अंतर समान है। देखो, 4 में से 2 गया कितना बचेगा? 2 बचेगा। 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। फिर 8 के बाद क्या आएगा? 10। 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो मतलब क्या होता है कि संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत पद, दो जो क्रमागत क्रम तरीके से पद दे रखे हैं उनका अंतर क्या होता है? समान होता है। और भी अगर अपन लिखना चाहें तो माइनस में भी हो सकती है अपनी 10, 6, 2, -2 डैश डैश डैश। और एक ये भी हो सकता है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, इनमें भी कितना अंतर है? 1 का अंतर है। और ये भी हो सकता है 16, 16, 16, 16, इनमें कितना अंतर है? 0 का अंतर है। 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं 0 नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है। अब जो सूची में जो आपकी प्रत्येक संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, इन्हें क्या बोलते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। 1, 2, 3, 4, इसमें कितने अनंत तक पद होते हैं। अब इनमें होता है अपना सार्व अंतर। क्या आएगा? सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है? तो सार्व अंतर होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना, पांचवें पद में से चौथा पद घटाना, चौथे पद में से तीसरा पद घटाना, मतलब अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटाना। तो इसका सूत्र क्या बनता है अपना? मान के चलो तो दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद भी लिख सकते हैं। अब देखो, मान लो इसका निकाल रहे अपन, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 4 - 2, 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक। अब देखो, सार्व अंतर जो है आपका वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। जैसे यहाँ पे कितना है? 4 - 2, तो 2 बचा। अगर इसमें अगर अपन निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 - 10, 6 में 10 में 6 का कितना बचा? -4। तो प्लस भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और यहाँ 16 में 16 का क्या होता है? 0। 0 भी हो सकता है। सार्व अंतर प्लस धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब समांतर श्रेणी एक और पॉइंट है अपना यहाँ पे, समांतर श्रेणी में का जो मानक रूप होता है उसे क्या लिखते हैं? देखो, a प्लस डी, जो सार्व अंतर होता है उसे क्या लिखते हैं? डी कहते हैं, है ना। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश डैश, ऐसा चलता जाएगा। यहाँ पे अपना प्रथम पद देखो, यहाँ a प्रथम पद तथा d सार्व अंतर है। ए क्या है? प्रथम पद है, और डी सार्व अंतर है। तो समझ गए होंगे आप समांतर श्रेणी क्या कहते हैं, सार्व अंतर क्या होता है, और ए क्या होता है, और एन क्या होता है। एन तो आपको पता है, पदों की जो भी संख्या होती है।
तो ये अपना बेसिक कंप्लीट हो चुका है और अपना जो अपन 5.1 में पढ़ेंगे वो बेसिक ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। तो अपन अब प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों है, ये अपना बताना है। देखो इसे हल करते हैं अपन कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और आज प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपये, 8 रुपये बढ़ जाएगा। देखो प्रथम किलोमीटर के लिए मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है। तो अपन ये लिखेंगे चूंकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर रुपये 15। अब दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, किलोमीटर के लिए किराया बराबर रुपये। अब देखो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, 15 प्लस फिर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, 8 रुपये किलोमीटर। तो इसमें कितना जोड़ देंगे अपन, 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 8 23 रुपये। अब तीसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या जाएगा, देखो तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 31। तो ये अपनी श्रृंखला क्या बन रही है, देखो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 फिर 23 फिर 31, उस 31 में 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 39, ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या बन रही है अपनी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अब देखो इनमें अपने पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों का अंतर देखना है, कितना आएगा 8, 31 में से 23 गया 8, 39 में से 31 गया तो 8। इन सबका अंतर क्या रहा है, समान आ रहा है, तो ये क्या समांतर श्रेणी है। अगर इन सबका अंतर समान नहीं आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का लेते हैं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। अब देखो हल अपन मान लेंगे, माना कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो अपन क्या मान लेंगे, बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, x है। क्या है, अपन ने मान ली कि x आयतन हवा का आयतन x है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है, 1/4 भाग हिस्सा बाहर निकाल देता है। देखो तो अपन क्या करेंगे कि पहली बार में, कौन सी बार में, पहली बार में पंप द्वारा, सॉरी क्या निकालेंगे, पहली बार में पंप द्वारा हवा निकालने के बाद शेष हवा, अगर पहली बार में अपन हवा निकाल देंगे तो कितनी हवा शेष बचेगी, तो x तो अपना था ही से, क्या है, x तो अपनी उसमें हवा थी, 1/4 हिस्सा मतलब x का 1/4, तो माइनस x का 1/4 अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1/4 हिस्सा निकला है उसका, x का हिस्सा जो पूरी हवा थी उसमें उसका। देखो इसे हल करेंगे, इसके टाइम कुछ नहीं क्या लेंगे, 1 लेंगे, 4 एकम 4, 4 का क्रॉस गुना करेंगे, 4 का 1 में हुआ 4x माइनस x का 1 में हुआ x, तो 4x में से x गया कितना बचा, 3x/4। अब पहली बार में हवा निकालने के बाद 3x/4 क्या बची, हवा बची उसमें। अब पहली बार उसके बाद कितनी, दूसरी बार हवा निकालने पर शेष हवा, दूसरी बार उसने हवा निकाली तो अब पंप में कितनी हवा है, 3/4x, कितनी, 3x/4 हवा है। अब उसमें से कितनी हवा निकाल दी उसने, तो 1/4x जो हवा थी स्टार्टिंग में पहले, उसका कितना 1/4x तो उसने निकाली, लेकिन अब हवा कितनी बची थी, 3/4x बची थी। तो अब इसे सोल्व करेंगे, देखो हर समान है अपना, तो कितना जाएगा, 3x में से x गया 2x, तो ये कितना है, 1/4 तो उसने निकाली लेकिन थी कितनी, 3/4x, सॉरी ये क्या आएगा, -3/4x।
और 1/4 इसकी 1/4 हिस्सा उसने निकाल दिया, तो 1/4 आ गए, है ना। अब इसे सोल्व करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा 3/4 x माइनस ये कितना होगा 3x बटे ये कितना होगा 4 चौके 16, मतलब जो 3/4 x हिस्सा था वो उसका 1/4 हिस्सा निकला, इसलिए इंटू में 1/3/4 भी चलेगा। अब देखो इसे सोल्व करेंगे अपन, तो 16 और 12 का 16 और 4 का एलसीएम कितना होगा 16, 4 का भाग 16 में देंगे 4 चौक 16, 4 बार में 4 का 3 में गुणा किया 12x माइनस ये कितना है 3x, तो 12x में से 3x गए तो कितने बचे 9/16x, कितना बचा 9/16x। अब तीसरी बार में हवा कितनी निकालेगी, तो क्या लिखेंगे तीसरी बार में हवा निकालने पर शेष हवा, अब देखो कितनी 9/16x उसमें हवा थी बची अब, और 9/16 का कितना 1/4 गुना, कितना 1/4 गुना वापिस उसने निकाल दिया, तो अब ये कितना जाएगा देखो 9/16x माइनस ये कितना जाएगा 16 चौक 64, 9x/64। अब इसे सोल्व करेंगे अपन तो कितना जाएगा 16 और 64 का एलसीएम 64, 16 का भाग 64 में 4 बार में 4 का गुणा 9 में करेंगे 9 चौक 36x माइनस 64 का कितना बचे 96 9x। अब इन दोनों घटा लेंगे तो अपन कितना बचेगा 27x/64। तो ये अपनी कितनी तीसरी बार में हवा निकालने के बाद शेष हवा बची। अब देखो समांतर श्रेणी अगर अपन बनाते हैं, सबसे पहले क्या थी अपनी x थी, क्या लिखा अपन ने x, उसके बाद कितनी बची एक पहली बार हवा निकले तो 3/4x, फिर कितना बचा 9/16x 9/16x, और ये कितना बचा फिर 27/64x। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इसका कैसे पता करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे और इन दोनों को घटाएंगे और इन दोनों को घटाएंगे, अगर ये इनका अंतर समान आया तो ये समांतर श्रेणी है, और अगर अंतर समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी अंतर समान नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब देखो अपन ने माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 3/4 3x/4 में से अपन क्या माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे x, है ना, तो कितना होगा 4 और 3x माइनस 4x, तो कितना बचा माइनस का x/4। अब 9x में से ये इसको घटाएंगे, देखो 9/16x माइनस ये कितना बचेगा 3/4x, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 16, अब इसका 16 है तो ये 9x हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा 4 4 4 3 12x, तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे 12 में से 9 गए कितना बचा 3/16 किसका माइनस का, तो यहाँ पे क्या है x/4 और यहाँ पे कितना है -3x/4, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। वैसे ये सवाल ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ना। अब देखो पहला का अपना हो गया, दूसरा ये क्या है समांतर श्रेणी नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पे ये समांतर श्रेणी नहीं है ना। अब लिखते हैं अपन तीसरा सवाल, देखो कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। देखो अब इसमें हल करेंगे, कितना सरल सवाल है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए प्रथम मीटर की खुदाई के लिए कितना है, प्रथम मीटर खुदाई के लिए लागत कितनी है ₹150। फिर दूसरे मीटर कितना मीटर दूसरे मीटर की मीटर खुदाई के लिए लागत बराबर कितने ₹50 बढ़ेंगे, तो 150 + 50 कितना हो जाएगा 150 और ₹200। फिर तीसरे की मीटर खुदाई के लिए मीटर खुदाई के लिए लागत क्या जाएगी 200 में फिर 50 जोड़ देंगे, क्योंकि प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए ₹50 लग रहे हैं, तो 200 + 50 कितना हो जाएगा ये ₹250। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी बनाते हैं अपन, 3 पद तक ही निकलेंगे समांतर श्रेणी।
दो क्या बनेगी 150 फिर 200 फिर 250 डैश डैश डैश। अब देखो इन दोनों का अंतर 50, इन दोनों का अंतर भी 50, उसके बाद 300 आएगा, 300 में 250 हटाएंगे तो अंतर क्या है 50, मतलब इन सभी का अंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब देखो चौथा सवाल लेते हैं अपन कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये का राशि का 8 वर्ष प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखो ये बताना है अपने को इसका जो मूल मिश्र धन है क्या प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, तो इसे हल करते हैं। देखो पहले वर्ष का मिश्र धन, अब देखो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपये की राशि 8,000 प्रति वार्षिक ब्याज की दर से, कितने रुपये राशि 10,000, तो मूलधन होता है अपना गुणित दर, दर कितनी है 8 गुणित समय, अब 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो एक पहले वर्ष के लिए निकालेंगे अपन तो कितना जाएगा बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना का 8 का 100 में गुणा हो तो 800। अब ये तो क्या है ब्याज आया है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होता है ना, तो ये पहले वर्ष का मिश्रण हो जाएगा, तो ये तो 800 क्या हो गया ब्याज आया है। अब ब्याज मिश्रण निकालने के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे मूलधन जोड़ देंगे, तो ये कितना जाएगा 10,000 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 10,800 रुपये, तो ये पहले वर्ष का मिश्रण हो चुका है। अब कौन से वर्ष का निकालेंगे दूसरे वर्ष का मिश्रण, दूसरे वर्ष का मिश्रण क्या आएगा तो मूलधन गुणित दर, मूलधन आपका 10,800 हो चुका है, दर कितनी है 8% गुणित समय कितना रहना है 1 वर्ष, बटे में क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 8 का अपन गुणा करेंगे 8 में 8 है 64, 8 एकम 8, तो अब ये इसमें मूलधन जोड़ देंगे, मूलधन कितना है 10,800, तो ये मिश्रण आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो 64, 8 और 8 16 और ये 1, 16,664 रुपये, ये आ गया दूसरे वर्ष का मिश्रण। अब कितने वर्ष का तीसरे वर्ष का मिश्रण निकालेंगे, तीसरे वर्ष का मिश्रण बराबर क्या आएगा देखो मूलधन कितना होगा 11,664, दर हो गई 8 बटा 1 पहले वर्ष, दूसरे तीसरे वर्ष के लिए बटे में 100। अब देखो ये कितना जाएगा, अब ये कुछ भी नहीं कट रहा है, गुणा कर देंगे 8 का 4 में हुआ 32 हासिल 3, 8 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, 8 48 और 5 53 का 3 हासिल 5, 8 एकम 8 एकम 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 8 और 1 9, कितना होगा 93,312, बटे में कितना जाएगा 100, 100 में कितनी जीरो 2 जीरो, तो इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगाने की, तो 933.12 रुपये, कितना आएगा 933.12। अब ये इसका मिश्रण निकालना है मूलधन जोड़ देंगे, तो 933.12 प्लस कितना हो जाएगा मूलधन कितना है यहाँ पे 11,664, 11,664 इन्हें जोड़ देंगे, तो पॉइंट के 12 ऐसा कैसे जोड़ रहे हैं इसलिए जोड़ देंगे, 4 3 7 6 3 9 फिर ये 6 9 6 15 का 5 हासिल 1 1 और 1 2 और ये कितना होगा 12,597.12। अब अपन क्या निकलेंगे क्या बन रही है अपनी समांतर श्रेणी, देखो पहले तो था अपना कितना 10,000 रुपये, फिर पहले वर्ष का कितना हो गया 10,800, फिर क्या गया 11,664, फिर मिश्रण क्या होगा 12,597.12। अब इनका अंतर अगर समान है तो क्या हो जाएगा ये समांतर श्रेणी, और अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 800, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे देखो 11,664 में से कितना 10,800 माइनस करेंगे तो ये 64 और 6 16 में 60 गया तो 8 कुछ नहीं बचा 864, बढ़ता जा रहा है ना, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, समान होता तो असमांतर श्रेणी होती, समांतर श्रेणी नहीं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर पहले के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है आपको पहले के सारे सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और इन्हें कैसे सोल्व किया जाता है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन क्रमांक दूसरों का, देखो कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित है। पहला सवाल है अपना ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10। अब एपी के 4 पद देखो तो अपन क्या लेंगे समांतर श्रेणी, एपी मतलब समांतर श्रेणी,
समांतर श्रेणी। क्या होती है अपनी समांतर श्रेणी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। कितने? 1 2 3 4 पद हो गए, ठीक है ना। तो अब देखो ए बराबर कितना रखेंगे? 10, ये होगा 10। फिर ए प्लस डी, डी बराबर कितना है? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10। फिर ए बराबर तो 10 हो गया, प्लस 2 और ये 10। फिर ए प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 और ये 10। अब देखो ये कितना होगा? 10, 10 और 10 20। फिर ये कितना जाएगा? 10 और 10 दूनी 20 हो गया, 20 का 10 में जोड़ेंगे कितना जाएगा? 30। फिर ये कितना जाएगा? 3 धाम 30, 30 और 10 40। तो ये प्रथम 4 पद हो गए एपी के। ठीक, कंप्लीट, समझ गए। अब देखो इसका लिखेंगे अपन। तो पहला क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए बराबर कितना है? -2। अब -2 ए प्लस डी कितना है? 0, 0 -2 जोड़ेंगे कितना जाएगा? -2। ठीक, 0 में कितना भी जोड़ें या घटाएं तो वही संख्या आ जाती है। अब क्या लिखेंगे? ए कितना? -2 प्लस 2 और डी बराबर कितना लिखेंगे? 0। अब -2 का गुणा 0 में हुआ 0, 0 -2 जोड़ेंगे कितना जाएगा? -2। अब ए बराबर कितना लिखेंगे? -2 प्लस 3 और 0। अब 3 का गुणा 0 में किया, 0 में -2 जोड़ेंगे कितना आएगा? -2। तो ये क्या आ गई? -2 -2 -2 -2। क्यों? क्योंकि इसमें सार्वंतर 0 है ना, तो कोई भी संख्या आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि सार्वंतर ही जोड़ता है। अब लिखते हैं अपन कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। दो इसी का तीसरा है। ए बराबर 4 और डी बराबर -3। तो अब 4 पद लिखेंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक, अब दो ए बराबर तो होगा अपना 4, ए प्लस डी, ए होगा 4 प्लस डी कितना होगा? -3। अब इसे जोड़ेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 4 - 3, 4 में से 3 गया, क्या बचा? 1 बचा। अब ए बराबर 4 प्लस 2, डी की जगह क्या लिखेंगे? -3। तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 3 का 2 में होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचा? -2। ठीक है ना। अब क्या लेंगे? 4 ए बराबर प्लस 3 और डी के स्थान पे क्या लेंगे? -3। तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, 3 का 3 में होगा, 3 क्या 9, 9 में से 4 गए तो कितने बचे? -5। तो यहाँ पे कितने का? -3 का अंतर चल रहा है। तो 4 पद क्या हो गए? 4 1 -2 और 5। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चौथा सवाल लिखते हैं। चौथा सवाल क्या है? ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। अब दो क्या लिखना है? 4 पद। तो पहला तो होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। पहला पद क्या होगा? -1। दूसरा पद -1 प्लस डी, डी कितना है? +1/2। तो इसे क्या करेंगे? इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या लेंगे? 1। अब 2 एकम 2, क्रॉस गुणा करेंगे, 2 का 1 में हुआ -2 प्लस 1 का 1 में हुआ 1। अब -2 में से 1 गया कितना बचा? माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए बटे में 2, तो माइनस का 1/2। अब अगला पद लिखेंगे अपन ए बराबर कितना होगा? -1 प्लस 2 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2। 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 गया, कितने बचे? 0। अब ए प्लस 3d, देखो ए कितना होगा? -1 प्लस 3 और डी बराबर कितना है? 1/2। अब यहाँ ध्यान समझना, -1 पहले से गुणा करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा? 3/2, 3 का 1 मुँह, 3 एकम 3/2। इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लेंगे? 1 लिखेंगे। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 का 1 में हुआ -2 प्लस 3 का 1 में हुआ, 3 एकम 3। अब 3 में से 2 गया कितना बचा? 1/2 प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो ये अपना क्या आ गया? इसके 4 पद -1 -1/2 0 और 1/2। अब ये तो अपना होगा कौन सा? चौथा क्वेश्चन। अब लेते हैं पाँचवा सवाल इसी का। पाँचवा सवाल क्या है? ए बराबर -1.25 और डी बराबर -0.25। दो प्रथम 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस
3D। दो ए बराबर कितना है, माइनस का 1.25 और प्लस, ये तो पहला पद हो गया अपना। दूसरा पद देखो, माइनस का 1.25 ए प्लस डी, डी के स्थान पे क्या लिखेंगे अपन, -0.25। अब ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 1.25 में 0.225 जोड़ेंगे तो ये 2.5 कितना होगा, 50, 25 25 50 पॉइंट लगाया, और ये एक और एक में जीरो जोड़ा कितना होगा, एक, मतलब 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो 1.50। दशमलव के बाद अलग अलग पद बोलते हैं, 1.25 बोलना है इसे, 0.25 बोलना है इसे। अब यहाँ रखेंगे, देखो ए बराबर कितना रखना है, माइनस का 1.25 प्लस यहाँ लिखा अपन ने 2, और डी बराबर क्या रखना है, 0.25 किसका, माइनस का। पहले गुणा होता है, अब देखो ये तो होगा माइनस का 1.25, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 25 का गुणा 2 में किया, 25 दूनी 50। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दी। अब इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस का है, माइनस में नहीं जुड़ता, चिन्ह माइनस का आता है। तो 1.25 में 0.5 जोड़ेंगे, 50, तो कितना जाएगा, 25 और 50 75, तो 1.75। अब तीसरा पद चौथा पद लिखेंगे, ए बराबर कितना है, -1.25 प्लस यह कितना जाएगा 3, और ये कितना जाएगा, माइनस का 0.25। अब देखो ये तो होगा माइनस का 1.25, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 से 75, फिर 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया अपन ने। अब 1.25 में 0.75 जोड़ेंगे तो कितना, 25 और 75 100, तो इधर एक जुड़ जाएगा, तो ये कितना जाएगा, माइनस का 2.00। देखो 1.25 में अपन ने 0.75 जोड़ा, तो ये 0 7 दोनों और 10 का 0, फिर हासिल लेके 1 और 1 2, कितना का 2.00, क्योंकि माइनस में जुड़ता चिन्ह माइनस का आता है। तो ये आपके चार पद क्या गए, माइनस का 1.25, फिर माइनस का 1.50, माइनस का 1.75 और माइनस का 2.00। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे के सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब लेते हैं अपन कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। क्या करना है अपने को, चार सवाल दे रखा है, इनके प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। दो इसमें अपने प्रथम पद मतलब पहला पद, तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, 3, पहला पद क्या है 3, ठीक। अब सारवंतर कैसे निकालते हैं, देखो सारवंतर जिसे लिखते हैं डी बराबर, दो दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, दूसरा पद क्या है 1, और पहला पद क्या है -3, 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2, 3 में से गया 2, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस। तो ये अपना प्रथम पद आ गया, और ये क्या आ गया, सारवंतर आ चुका, समझ गए। अब देखो दूसरे में लिखेंगे अपन प्रथम पद, प्रथम पद क्या जाएगा, माइनस का 5, सारवंतर लिखेंगे अब, सारवंतर बी बराबर दूसरा पद, देखो दूसरा पद क्या, -1 में से घटाना है -5, तो इन्हें क्या करना, दोनों को माइनस, तो ये दो कोष्टक एक साथ में रखते हैं, दो चिन्ह एक साथ में रखते हैं, -5 को कोष्टक में लिखेंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, देखो ये तो छठी लेवल का सवाल है, ये तो होगा -1, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 1 गया कितना बचेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस घटेगा, कितना बचा 4, सारवंतर डी बराबर कितना गया 4, और ए बराबर कितना माइनस का 5। अब इसमें लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। अब लिखेंगे सारवंतर, सारवंतर डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, 5/3 माइनस 1/3। अब अगर हर समान है तो इसे क्या लिखते हैं, 3 ऐसा किसी लिखा हर, वो ये 5 - 1 हो जाएगा, 5 - 1, 5 में से 1 गत कितना बचा, 4/3। ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। चौथा सवाल देखेंगे, देखो प्रथम पद ए बराबर कितना होगा 0.6। अब सारवंतर, सारवंतर डी बराबर कितना जाएगा, दूसरा पद क्या है 1.7 में से पहला पद घटाएंगे 0.6, 1.7 में से 0.6 घटाया तो कितना बचा 1.1, 7 में 6 गए 1 और जी 1 में 0 का तो 1, तो 1.1। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर तीसरे के सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि
प्रथम पद और सार्वंतर किसे कहते हैं और ये कैसे निकल जाता है। प्रथम पद तो पहला पद होता है अपना, और सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, तीसरे पद में से पहला पद घटा दूसरा पद घटा लो, या फिर चौथे पद में से पहला पद कोई सा भी घटा लो, समानांतर रहेगा। तो ऐसे सार्वंतर और ए प्रथम पद ए डी निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 तक के सवाल अपने कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक के। अब चौथा सवाल लेते हैं अपन। चौथा सवाल है अपना प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, समांतर श्रेणी है। यदि कोई समान एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए, पद और लिखिए। दो, सबसे पहले तो अपने को बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके बाद अपने को 3 डी सार्वंतर निकालना है, अगर समांतर श्रेणी है तो, और अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो उसे नहीं लिख देंगे और उसके 3 पद लिख लेंगे अगर है तो। देखो, अगर इन सभी का अंतर समान आता है तो क्या है वो समांतर श्रेणी है, और अगर इन सभी का अंतर समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। देखो, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे। 8 में से 4 गए तो कितने बचे, 4 बचे। 16 में से 8 गए तो कितने बचा, 8। तो अब इन दोनों का अंतर तो होगा 2, इन दोनों का अंतर होगा 4, और इन दोनों का अंतर कितना होगा, 8। तो ये समान है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी या फिर एपी, एपी नहीं है। और इनका अंतर समान होता तो ये समांतर श्रेणी होती। तो ये अपना पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको। अब दूसरा लिखते हैं। देखो, 2 5/2, 3 7/2। अब देखो, यहाँ पे अपने को इनका अंतर लिखना है, ठीक है। अब देखो 5/2 में से अपने को 2 घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 में से क्या घटाना है, 2। 2 के बटे में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इससे कैसे सोल्व किया है। हर असमान हो तो हर का हर में गुणा करेंगे, 2 एकम 2। 5 का 1 में किया 5, माइनस 2 का 2 में किया 4। 5 में 4 गए तो कितना अच्छा 1, बटे में कितना है 2। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1/2। अब 3 में से 5/2 घटाएंगे, 3 में से 5/2, 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। अब देखो, 2 का 1 में गुणा हुआ 2 एकम 2, 3 का 2 में गुणा 3 दूनी 6, माइनस 5 का 1 में गुणा किया 5 एकम 5। तो 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1/2। अब इन दोनों का अंतर भी कितना आया, 1/2। 7/2 में से अगर अपन 3 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। तो इन सभी का अंतर समान है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो इसका अपन क्या लेंगे, सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे। क्या सा होता है सार्वंतर, डी। अब देखो, सार्वंतर सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, 5/2। 5/2 में से पहला पद घटाएंगे, 5/2 पहला पद क्या है 2। 2 के बटे में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे। अभी अपन ने सोल्व किया, क्या जाएगा, 2 एकम 2। 5 का 1 में किया 5 एकम 5, माइनस 2 का 2 में किया 2 दूनी 4, मतलब 1/2। ये जो अंतर आ रहा है वही क्या होता है, सार्वंतर होता है। अब इसके अगले कितने पद लिखना है, 3 पद और लिखना है। देखो, अगले 3 पद, अगले 3 पद निकालने के लिए जो लास्ट वाला पद है उसमें क्या जोड़ना है, 1/2 जोड़ना है। देखो, 7/2 में कितना जोड़ेंगे अपन, 1/2 जोड़ेंगे। तो 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 7 और 1 8, क्योंकि हर समान है तो हर ऐसा इसलिए क्या, 7 और 1 कितना होगा 8। इसे काट लेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये होगा पहला पद। दूसरा पद, अब इसमें कितना जोड़ना है, 4 में 1/2 जोड़ना है। तो 4 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। वापस गुणा करेंगे, 2 का 1 में किया 2 एकम 2, क्रॉस गुणा करेंगे 4 दूनी 8, प्लस 1 का 1 में हुआ 1, 8 और 1 कितना हुआ 9/2। 1 और 2 पद हो गए। अब 9/2 में कितना जोड़ेंगे, फिर सार्वंतर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 1/2। देखो कितना जाएगा, हर समान है तो यहाँ के लिख देंगे 2। 9 में 1 जोड़ा तो कितना होगा, 10/2। 10/2 कितना होता है अपना, 5 होता है। तो ये इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, अगले पद निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। अब देखो, ये तो हो गया अपना दूसरा सवाल। समांतर श्रेणी है, डी निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है, और अगले 3 पद निकालना है तो आपका जो लास्ट पद है उसमें 1/2 जोड़ना है, फिर जो आंसर है उसमें 1/2 जोड़ना है, सार्वंतर जोड़ना है, फिर जो आंसर है उसमें सार्वंतर जोड़ना है। तो ये आप समझ गए होंगे कि सार्वंतर
अगले 3 पद और कैसे निकल जाते हैं। तो अब लिखता हूँ मैं तीसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा हो गया अपना, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्या है, -1/2 -3/2 -5/2 सॉरी पॉइंट, और ये -7.2 डैश। अब देखो इनका अंतर निकालेंगे। -3.2 में से 1.2 घटाएंगे। देखो -3.2 में से 1.2 घटाना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो -3.2, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, और ये कितना है 1.2, ये प्लस माइनस घटेगा, तो 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 2.0, कितना जाएगा 2.0। तो इन दोनों का अंतर कितना आया 2.0, मतलब 2 भी लिख सकते हो 2.0। अब 5.2 में से 3.2 घटाएंगे तो ये कितना जाएगा, देखो 5 में से 3 गया तो ये भी कितना बचेगा 2.0 बचेगा। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 7.2 में से 5.2 घटाएंगे तो ये भी कितना बचेगा 2.0। तो ये समांतर श्रेणी है। अब इसका क्या लिखेंगे अपन, सार्व अंतर लिखेंगे। देखो समांतर श्रेणी है तो क्या लिखना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद। दूसरा पद क्या है, -3.2 में से अपनों को माइनस करना है क्या, पहला पद। पहला पद क्या है, -1.2। अब देखो घटाएंगे, -3.2 और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो चुका है, ये कितना हो 1.2। इन दोनों को घटा देंगे कितना बचेगा 2.0। अभी घटाया ना अपन ने, तो सार्व अंतर कितना होगा 2.0 मतलब 2। अब इसके अगले पद लिखना है, कितने, अगले 3 पद। देखो लास्ट पद क्या है, -7.2, इसमें क्या जोड़ देंगे अपन 2.0, तो कितना जाएगा ये 7 से कितना हो जाएगा, देखो 7 में से 2 पॉइंट घटाएंगे तो माइनस का 5.2, तो ये तो अपना ये आ जाएगा। दो ये माइनस का आएगा 2.0, क्यों, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का 2.0 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9.2, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9 और 2 11.2, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 13.2। देखो ये कितना आया, -9.2 में क्या जोड़ देंगे 2.0, -2.0, फिर 9 पॉइंट, फिर ये 11.2 हो जाएगा, तो 11.2 में कितना करेंगे अपन 2.0, तो कितना आएगा -13.2। तो ऐसे अपने को अगले 3 पद निकाल लेना है। अब लिखते हैं अपन चौथा सवाल। देखो चौथा सवाल है -10 -6 -2 और 2 डैश डैश डैश। अब ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो इन दोनों का अंतर, तो 6 में से -10, देखो -6 में से -10 घटाना है तो क्या जाएगा, ये तो होगा -6, ये माइनस माइनस प्लस क्या होगा 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचा +4, तो इन दोनों का अंतर क्या आया +4। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो -2 और ये कितना जाएगा -6, तो ये कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4 बचा, तो ये भी कितना है 4, 2 में से 2 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो इनका सभी का क्या आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, तो अंतर समान आ रहा है तो इनको क्या कर लेंगे अपन, ये समांतर श्रेणी है। तो अब समांतर श्रेणी है तो क्या निकलेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर निकलेंगे, क्या होता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना। दूसरा पद क्या है -6 और पहला पद क्या है -10, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसे हल कर लेंगे, देखो ये तो होगा -6 और ये माइनस माइनस +10, 10 में से 6 गया तो कितना बचा प्लस का 4 बचा। अब अगले क्या लिखना है, पद लिखना है। देखो क्या जाएगा, अगले 3 पद, ये +2 है लास्ट वाला पद, इसमें कितना जोड़ना है, सार्व अंतर कितना 4, तो कितना जाएगा 4 और 2 6। अभी 6 होगा तो 6 में फिर कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 6 4 10, फिर 10 में कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, सार्व अंतर जोड़ना है तो कितना जाएगा 14, 6 10 और 14, 4 4 जुड़ता जा रहा है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं अपन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। दो पाँचवा सवाल है, 3 3 + करनी 2, 3 + 2 करनी 2 और 3 + 3 करनी
2 डैश डैश। अब इनका अंतर समान है या नहीं है, ये सार्वंतर है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? देखो इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये कितना है 3 प्लस करनी 2 में से क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे, तो 3 से 3 कट गया, कितना बचा करनी 2 बचा। तो इन दोनों का अंतर क्या गया करनी 2। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो तो ये दूसरा पद क्या है 3 प्लस 2 करनी 2 में से क्या घटाएंगे 3 प्लस करनी 2। तो अब माइनस है तो माइनस चिन्ह का दोनों पदों में गुणा करना है, तो ये कितना जाएगा 3 प्लस 2 करनी 2, ये होगा माइनस का 3 और माइनस का करनी 2 दो। अब 3 से 3 कट गया, अब 2 करनी 2 में से करनी 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 2 करनी 2 और ये 1 करनी 2 है, तो यहाँ घट जाएगी तो कितनी बचेगी करनी 2 हो जाएगा। तो इनका अंतर भी क्या है, सिर्फ 2 पद निकाल लेना करनी 2, तो ये भी करनी 2 ही आएगा, निकाल लेना चाहे 2 पद से मत निकाल सकते हो। तो अब ये समांतर श्रेणी है, क्यों? क्योंकि इन सभी का अंतर क्या रहा है समान आ रहा है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे इसका सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर डी बराबर क्या जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तो 3 प्लस करनी 2 में से क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा है 3 से 3 कट गया, कितना बचा करनी 2। सार्वंतर क्या गया करनी 2 आ चुका है। अब इसके अगले 3 पद लिखेंगे, देखो अगले 3 पद लिखेंगे, ये कितना है 3 प्लस 3 करनी 2 में क्या जोड़ना है करनी 2, लास्ट वाले पद में सार्वंतर जोड़ना है, देखो ये जाएगा 3 और ये 3 करनी 2 और करनी 2 कितना जाएगा 3 प्लस समान करनी है जुड़ जाएगा, तो ये 3 और ये कितना होगा 4 करनी 2। अब ये 3 प्लस 4 करनी 2 में कितना जोड़ देंगे फिर करनी 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना जाएगा 3 प्लस 5 करनी 2, फिर इसमें कितना जोड़ देंगे 3 प्लस 5 करनी 2 में करनी 2 फिर जोड़ देंगे, तो कितना जाएगा ये 3 प्लस 5 और 1 6 करनी 2, मतलब एक करनी 2 जुड़ती गई, तो ये कितना होगा 3 प्लस 4 करनी 2 3 प्लस 5 करनी 2 3 प्लस 6 करनी 2। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब लिखते हैं अपन छठा सवाल। छठा है 0.2 0.22 फिर 0.3 बार दो फिर 0.4 बार दो टेस्ट। अब दो छठे सवाल में अपने को क्या करना है इनका अंतर निकालेंगे, तो अब ध्यान समझना यहाँ ये थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन आसान है। अब देखो क्या करना है घटाना है ना, घटाएंगे इन दोनों को माइनस करना है, क्या आ रहा 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं 0 लिख लेंगे 20, ये 2 क्या है 20 होगा, यहाँ 2 में 0 का 0 2, ये 0.02 कितना है 0.02। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखो ये कितना जाएगा 0.222 में से क्या घटाना है 0.20, देखो 220 इन्हें माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 में 0 होगा 2, ये कितना होगा 2 है 0 0 और ये 0, तो ये क्या है देखो 0 पॉइंट यहाँ पे कितना है 0.002। अब ये समान नहीं है, ऐसा नहीं है कि समान नहीं है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 0.2 है और यहाँ पॉइंट के बाद 0.02 है, ठीक है ना, तो ये अलग है, तो ये डिफरेंट आ रहा है, तो ये क्या है समांतर श्रेणी नहीं है। तो क्या लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। अब यह है अपना छठा सवाल। अगला लिखते हैं सातवां सवाल क्या है 0 -4 -8 -12 है ना। अब दो इनका अंतर निकालेंगे अपन, तो 4 में से 0 गया, देखो 4 में 0 गया तो -4, फिर -8 में से -4 माइनस करेंगे, देखो ये क्या है -8 में से क्या घटाना है -4, तो -4 घटाना है, तो ये कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये तो होगा -8 और +4, तो ये कितना बचा -4, तो ये भी कितना -4, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो भी कितना आएगा -4, तो ये क्या है समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो इसका क्या निकालेंगे सार्वंतर निकालेंगे, देखो क्या आएगा सार्वंतर डी बराबर क्या दूसरे पद में से पहला पद घटाना -4 में से +0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4। अब देखो क्या करना है अगले 3 पद लिखना है, अगले 3 पद लिखेंगे तो -12
में कितना जोड़ना है, -4, तो माइनस ही कर दो, तो कितना होगा माइनस के 16, -16 -4 कितना जाएगा माइनस के 20, फिर -20 -4 कितना जाएगा माइनस के 20 और 4 24। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 हुआ भी कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8वां सवाल क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। देखो इन सब का अंतर क्या रहा है, समान संख्या है 0, इन दोनों का अंतर भी क्या रहा है 0 और इन दोनों का अंतर भी क्या रहा है 0, क्योंकि समान पद है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो ये क्या है समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनका अंतर 0 आ रहा है, 0 भी आ सकता है। यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी है। अब देखो है तो अपने को सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर क्या जाएगा, दूसरा पद और पहला पद, इन दोनों क्या करना है माइनस करना है। तो ये क्या जाएगा -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2 में से 1/2 होगा तो कितना होगा 0। अगले 3 पद डायरेक्ट लिख दीजिए, 0 जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही संख्या आएगी। अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या रहेंगे, -1/2 -1/2 और माइनस का 1/2। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दो सॉरी ये 6 7 हो चुका, 8 ये 9 है, 9 ये 7 हुआ था, ये 8 है और 9वां सवाल देखो क्या है, 1 3 9 27, 1 में से 3 करेंगे तो कम कितना बचेगा 2, 9 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा 6, 27 में से 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा 18, है ना। देखो अंतर समान नहीं आ रहा है, तो ये क्या है समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब देखो 10वां सवाल लिखते हैं। 10वां सवाल क्या है, A 2A 3A 4A डैश डैश। अब A के जुड़ता जा रहा है, देखो इन दोनों को अगर कम करेंगे तो 2A में से A गया तो कितना बचेगा A बचेगा, 3A में से 2A गया तो A बचेगा, 4A में से 3A गया तो A बचेगा। तो इनका अंतर समान है, समांतर श्रेणी है, तो इसका सार्वंतर निकालेंगे। देखो सार्वंतर D बराबर क्या जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे, 2A में से A गया तो कितना बचा A बता। अब अगले पद लिखने के लिए जरूरत है ही नहीं, अगले 3 पद क्या लिखेंगे 4 है, तो फिर क्या आएगा 5 है, फिर 6 है और फिर 7 है ना। एक एक ए जोड़ते जाओ। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10वां भी कंप्लीट हो चुका है। अब लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11वां। देखो 11वां सवाल है xi a² a⁻³ और a⁻4। अब यहाँ a का गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है गुणा हो रहा है ना। देखो इन दोनों का अंतर करेंगे तो a² में से a जाएगा, तो a घटेगा नहीं, हो समान घात हो तो ही घटता जुड़ता है। तो क्या बचेगा एक a² माइनस है, फिर a⁻³ माइनस a⁻2, फिर a⁻4 माइनस a⁻3, मतलब इसका अंतर समान नहीं है। तो ये क्या है समांतर श्रेणी नहीं है, लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। गुणा हो तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती, समान पद जुड़ना चाहिए, यहाँ समान पद का गुणा हो रहा है, ठीक है ना। 11वां सवाल है तो कि नहीं है। अब देखो 12वां सवाल लिखते हैं। 12वां सवाल है करनी 3 करनी 6 करनी 9 करनी 12। ये 13वां सवाल लिखा हुआ है गलती से, 13वां ही कर लेते हैं अपन। देखो यहाँ करनी 3 करनी 6 करनी 9 और करनी 12। अब देखो इनका अंतर समान नहीं है, ये है देखते हैं अपन। देखो यहाँ करनी 3 के बाद करनी 6 करनी 9 करनी 12, अगर इन्हें अपन माइनस करें डायरेक्ट तो ये माइनस नहीं होंगे। करनी 6 में से करनी 3 नहीं घटेगा, समान करनी हो तो ही घटता है। करनी 9 में से करनी 6 माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें समान करनी हो तो ही घटता है। तो अपन इन्हें घटा नहीं सकते, तो ये करनी 6 माइनस करनी 3 आ जाएगा। ये क्या जाएगा करनी 2 माइनस करनी 6, तो ये इसमें समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनका अंतर समान नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो 12वां सवाल। 12वां सवाल है अपना करनी 2 करनी 8 करनी 18 करनी 32।
अब देखो यहाँ अगर अपन करनी 8 में से करनी 2 माइनस करेंगे, देखो करनी 8 में से करनी 2 को माइनस करेंगे, तो अब इस करनी 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 8 का अपन गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इनका गुणनखंड रहा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये जोड़ा वाली जो संख्या होती है वो घात 2 वाली वो करनी से बाहर निकल आती है, तो इसे क्या लिख देंगे अपन, 2 बाहर आ गया, करनी क्या बचा, करनी 2। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 करनी 2 माइनस 2। अब देखो 2 करनी 2 में से 2 घटाए, करनी 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 गया तो कितना बचा, करनी 2 बचा। तो इन दोनों का अंतर क्या आया, करनी 2। अब करनी 18 में से करनी 8 घटाएंगे, देखो करनी 18 में से करनी 8 घटाएंगे, तो अब करनी 8 को तो अभी अपन ने लिखा क्या, 2 करनी 2, और करनी 18 के लिखेंगे 3 तिया 9, 9 दूना 18, तो 3 करनी 2 माइनस 2 करनी 2। अब देखो 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 गया तो कितना बचा, करनी 2 बचा। तो इनका अंतर क्या है, समान है, करनी 2 जुड़ती जा रही है, तो इनका अंतर समान है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब इसका सारवंतर लिखेंगे, अगर समांतर श्रेणी है तो सारवंतर डी बराबर, दूसरे पद में से करनी 8 में से करनी 2 घटाएंगे, तो अभी अपन ने किया, करनी 8 को क्या लिख लिया अपन ने, 2 करनी 2 लिख लिया, माइनस करनी 2। तो मतलब ये जैसे कि 2 करनी 2 माइनस में से करनी 2 घटाएंगे तो ये ऐसा होता है 2x माइनस एक्स, यहाँ निश्चित मान नहीं होता है करनी 2 का, 2x में से कितना बचा, 1x, ऐसे कि 2 करनी 2 में से अगर करनी 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, करनी 2 बचा। तो इनका सार्वंतर क्या है, करनी 2 आ चुका है। अब देखो अगले 3 पद, अगले 3 पद, करनी 32 में कितना जोड़ना है, करनी 2 जोड़ना है। अब ये बहुत टेढ़ा खेल है, देखो करनी 2 में करनी 32 अगर अपन जोड़ेंगे, सॉरी करनी 32 में करनी 2 जोड़ेंगे, तो इस करनी 32 को क्या लिखेंगे, ध्यान समझना, करनी 32 को लिखेंगे अपन 16 इंटू 2, 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो इसे लिखेंगे 4 करनी 2 प्लस करनी 2। 32 को लिखा 16 इंटू 2, तो 16 किसका वर्ग है, 4 का, 4 करनी से बाहर आ गया, करनी में क्या बचा 2 प्लस करनी 2, 4 करनी 2 और करनी 2 कितना हुआ, 5 करनी 2। अब वापस से अगर इसे करनी के रूप में लिखेंगे अपन, तो 5 करनी 2 कितना जाएगा, 5 अंदर जाएगा तो वर्ग करके जाएगा, पचम 25, तो ये कितना जाएगा 25 गुणित 2, 25 गुणित 2 कितना होगा, करनी 50। तो इसका अगला पद क्या आएगा, करनी 50। ये तो पहला पद हो गया। अब करनी 50 में फिर अपन करनी 2 जोड़ेंगे, देखना ध्यान समझना। अब करनी 50 को वापस क्या लेंगे अपन ने, क्या लेगा 5 करनी 2, 5 करनी 2, 5 करनी 2 में करनी 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 6 करनी 2। अगर इसे पूरा करनी के रूप में लिखेंगे तो 6 चंग 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक, अब इस 72 करनी 2 में कितना जोड़ना है, सॉरी करनी 72 में फिर करनी 2 जोड़ेंगे, तो इसे वापस क्या लिखेंगे, देखो इसे क्या लिखेंगे 6 करनी 2, 72 को प्लस करनी 2। अब 6 करनी 2 में करनी 2 जोड़ा तो कितना होगा, 7 करनी 2, और वापस 7 अंदर जाएगा तो गुण 50 करके जाएगा, तो गुण 50 गुणित 2, गुण 50 में 2 गुणा करेंगे कितना जाएगा 98। तो इसके अगले 3 पद क्या आएंगे, करनी 50, करनी 72, करनी 98। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब लेते हैं अपन 14 लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद खत्म अपना। तो 14वां क्वेश्चन है अपना 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग डिवाइडेड। देखो 1 का वर्ग होगा 1, 3 का वर्ग होगा 9, 5 का वर्ग होगा 25, 7 का वर्ग होगा गुण 50। अब 1 में से 9 गया तो 8 बचा, 25 में से 9 गए तो 16 बचा, गुण 50 में से 25 गए तो कितने बचे 24 बचे। तो इनका अंतर समान नहीं है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिख देंगे, समांतर श्रेणी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है अपना 15वां। तो क्या है, 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2 और 73। दो 1 की घात 2 1, 5 की घात 2 25, 7 की घात 2 गुण 50 और 73। ठीक, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24, इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी कितना बचेगा 24। ठीक है, 73 में से अगर इसे माइनस करेंगे तो ये भी कितना बचेगा 24 बचेगा। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर लिखेंगे, देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ जगह अपनी, क्या लेंगे सारवंतर। सारवंतर डी बराबर क्या जाएगा, देखो 25 माइनस 1 कितना होगा 24। अब क्या लिखने, अगले 3
अगले 3 पद लिखेंगे। देखो लास्ट वाला पद क्या है, 73, 73, 73 में कितना जोड़ेंगे, 4 बनता है 24, तो ये कितना हो जाएगा 97। अब 97 में फिर कितना जोड़ेंगे 24, तो ये कितना हो जाएगा 121। फिर 121 में कितना जोड़ेंगे 24 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 145। तो 197, फिर 121 और 145 ये अगला पद रहेंगे इसके। तो उम्मीद है आपको पूरी एक्सरसाइज 5.1 बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। अपनी 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।